अगर सास हमको गाली दे रही है, बात बात पे चिढ़ा रही है या चिढ़ रही है और अपशब्द बोल रही है, तो गुरुजी हमको क्या करना चाहिए? इस तरह के प्रश्न काफ़ी कार्यालय में पूछे जाते हैं। सामान्य जीवन में भी इस तरह की बात पूछी जाती है। यहाँ पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि जो हमारा कर्तव्य है और जो हमारा विचार है, वो दोनों अलग अलग चीज़ है। हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, भले ही किसी के साथ में हमारे विचार मिले या ना मिले। हमारा कर्तव्य है कि बुजुर्ग आदमी की सेवा करनी चाहिए, अपनी सास की सेवा करनी चाहिए, भले ही वो हमें उसके बदले में गाली दे या अपशब्द बोले, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है वो कर्तव्य है उनकी सेवा करना। आपको पता होगा कि जितने भी बुजुर्ग होते हैं उसमें से 95% व्यक्ति कुछ चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में शिथिलता आ जाती है और कार्य करने की क्षमता भी इतनी नहीं रहती। तो फिर क्या होता है, गुस्सा ही आता है। तुमने देखा होगा घर के बुजुर्ग ज़्यादा हंसी मजाक तो पसंद करते ही नहीं हैं, साथ ही डांटने का कार्य भी करते हैं। तो हम लोगों को अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना होगा और अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। हमारा कर्तव्य है कि अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है अपने परिवार में, तो हमें उसकी दिल से सेवा करनी होगी। सास अगर बूढ़ी है तो उनको नहलाने का काम करना होगा, पवित्रता का ध्यान रखना होगा उनका, और समय पर उनको अन्न और जल भी देते रहना होगा। ये हमारा कर्तव्य है। दूसरी चीज़, अब हमारे विचार नहीं मिले। विचार क्यों नहीं मिले? क्योंकि सास हमें गाली देती है या बुजुर्ग आदमी हमें डांटता है, कभी हंस के बात ही नहीं करते। तो क्या आप जो सेवा करते हैं वो इस भावना से सेवा करते हैं कि हम इनकी सेवा करेंगे और ये हमें प्यार से बात करेंगे या हमारी बड़ाई करेंगे? ये विचार अगर आपका है तो आप गलत हैं। इस विचार को आपको अपने मन से निकाल देना होगा। निस्वार्थ भाव से आपको सेवा करनी होगी। तो ये टॉपिक काफ़ी क्लियर है, काफ़ी स्पष्ट है कि अगर आप सेवा कर रहे हैं तो सेवा जिसकी आप कर रहे हैं उससे किसी भी प्रकार की उम्मीद आप ना रखें। आपको समझना होगा कि आपकी सास ने आपके पति को जन्म दिया है, इस संसार में लेकर आई है और आपके योग्य बनाया है, उसका ध्यान रखा है। तो आपका भी यह फर्ज और यह कर्तव्य आपका बनता है कि आप अपनी सास की, अपने ससुर की या किसी बुजुर्ग आदमी की जो आपके परिवार में है उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा करें। टॉपिक काफ़ी क्लियर है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए।